लगातार जो है बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि बिहार में जो है लोकसभा के साथ जो है विधानसभा का चुनाव होगा। आपको बताते चले कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी यानी उनके द्वारा बुलाया गया था, बिहार के नेता को बुलाया गया था। उसमें जो ललन सिंह पहुंचे थे, संजय झा यानी जदयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह पहुंचे हुए थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इन्होंने यानी जदयू ने सपोर्ट किया। वहीं उसको लेकर के आज अशोक चौधरी से हमने बात किया है तो अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया है तो मध्यावधि चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि ये लंबा प्रोसेस है और ये पहले की कमेटी बनी हुई है और हमारे नेता तो कहते रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार चुनाव होता है, ज़्यादा खर्च होता है, हम लोग तो चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में जो है मध्यावधि चुनाव होगा। सुनवाते हैं आपको अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। क्यों मध्यावधि चुनाव होगा? ये तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद जी की एक कमेटी बनी हुई है और ये कमेटी पहले बनी थी और सभी राजनीतिक दलों से इस पर राय मशवरा वो कमेटी कर रही है। तो उन कमेटी ने हमारे पार्टी को भी बुलाया था, जिसमें हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह जी और संजय झा जी उसमें शिरकत किए थे। और जो माननीय नेता का पहले से जो स्टैंड है, एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक नेशन वन इलेक्शन, उस पर उन्होंने समर्थन किया है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये चुनाव अभी होने वाला है, ये मध्यावधि चुनाव अभी होने। इस सब पर एक कंसेंसस होगा राष्ट्र का। अभी एक पार्टी को बुलाया है, फिर दूसरे राज्य की पार्टी, ये सब करते करते अभी तो 6 महीना साल भर, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर रिपोर्ट पार्लियामेंट में ले होगा। तो इसका तो लंबा प्रोसेस है ना। ये तो क्योंकि हमारे पार्टी के लोगों ने जो नीतीश जी का जो भाव पहले से है, बराबर नेता बोलते रहे हैं कि बहुत खर्च होता है, चुनाव में लोग फंसे रह जाते हैं, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है, इसलिए तो उस स्टैंड पर क्योंकि हमारे पार्टी के नेता ने किया तो उसको घूम घूम के उसका भ्रम फैला रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि कहीं भी मध्यावधि चुनाव की कोई पूरे कार्यों का कह रहे हैं कि सारा नौकरी हम ही दिए हैं पूरे। अब देखिए एक बात बताइए, हमने उनका बयान पढ़ा है कि विजन नहीं है नीतीश जी के पास। इससे बड़ा हास्यपद कोई बात हो सकता है? जिस नेता ने 6 योजना की शुरुआत बिहार से की और इसको केंद्र सरकार से लेकर दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया, वैसे व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं कि विजन नहीं है। जिस व्यक्ति ने जल जीवन हरियाली पर जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ने जो मीटिंग किया इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर, उस पर माननीय नेता नीतीश कुमार के बुला करके पूरे विश्व के जो इन्वायरमेंट के लोग थे, नेता थे, जो काम कर रहे हैं, उनके सामने नीतीश जी की बातों को रखवाया। उनके पास कहता है, उन लोग कहते हैं कि विजन नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से अशोक चौधरी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि बिहार में जो है मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबा प्रोसेस है और चुनाव आयोग की तरफ से यानी पहले से रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी हो, उसके तहत हमारे पार्टी को बुलाया गया था तो हमारे नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे और हम लोग सपोर्ट किए हैं। हमारे नेता भी चाहते हैं कि जो बार बार चुनाव होता है उसमें ज़्यादा खर्च होता है, एक साथ हो, लेकिन अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि एक मध्यावधि चुनाव बिहार में होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार जो बातें कही जा रही है कि बिहार में इस तरीके की बात होगी, मध्यावधि चुनाव होगा, इस तमाम बातें निराधार है। पहले की कमेटी बने हुए है और हमारे नेता लगातार बोलते रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। ये लंबा प्रोसेस है। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन जदयू के नेता लगातार नकार रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में बिहार में मध्यावधि चुनाव आने वाले समय में होता है या नहीं।